हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में सस्वित बायोलॉजी शिक्षा में। तो जो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरसेस। इसके पहले हम आप लोग को इंट्रोडक्शन दे चुके हैं वायरस के बारे में, ठीक है। और भी इसके जो है कुछ स्ट्रक्चर इसके आपको कंप्लीटली बता चुके हैं। वायरस का स्ट्रक्चर आपको डिटेल में करवा दिए हैं, ठीक है। जो बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जो बच्चे इसके पिछले पार्ट को वीडियो में इस पिछले पार्ट को नहीं देख पाए हैं, वो जाकर के इसी चैनल पर उसने जो पुराने वीडियोज पड़ी हैं उनको जो है देख पाएंगे, ठीक है। देख लें जिससे उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरसेस। इसके पहले हम आपको थोड़ा सा चीजें और बता देना चाहते हैं, कुछ शेप और साइज इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर वायरस का शेप और साइज, ठीक है। तो चलिए आइए जान लेते हैं वायरस का साइज। लेस देन 200 मिली माइक्रोन इसका जो साइज होता है इस लगभग 200 से भी कम मिली माइक्रोन का होता है, नहीं लेस देन 200 मिली माइक्रोन का होता है। स्मॉलेस्ट वायरस क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। स्मॉलेस्ट वायरस इज फूट एंड माउथ डिजीज वायरस। लगभग इसका जो लेंथ होता है, इसका मेजरिंग पॉइंट कितना होता है, लगभग वो 10 मिली माइक्रोन का होता है, ठीक है यहाँ पे। और इसके बाद फिर बात करते हैं यहाँ पर लार्जेस्ट वायरस कौन सा हो सकता है। यहाँ पर स्मॉल पॉक्स वायरस, यहाँ पर जो सबसे लार्जेस्ट वायरस है वो कौन सा है, यहाँ पर स्मॉल पॉक्स वायरस है, जिसको हम वारियोला वायरस कहते हैं। इसका साइज रेंज अबाउट कितना होगा, साइज रेंज कितना होगा, 250 मिली माइक्रोन का होता है, ठीक है। यहाँ पर याद रखेंगे। तो क्वेश्चन यही से 2-3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इसी 2 लाइन से आपके दो क्वेश्चन 2 टाइप से पूछे जा सकते हैं कि स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा है। यहाँ पर फूट एंड माउथ डिजीज वायरस होंगे। साइज पूछेगा कि स्मॉलेस्ट वायरस का साइज लगभग कितना होता है, सबसे स्मॉलेस्ट वायरस का साइज कितना होगा, तो 10 मिली माइक्रोन होता है, ठीक है। और अलेबोट अगर वायरस की अगर बात करें तो लगभग आपके 200 मिली माइक्रोन से भी कम जो वायरस के साइज होती है। लार्जेस्ट वायरस की अगर बात करें तो सबसे स्मॉल स्मॉल जो सबसे लार्जेस्ट वायरस है वो है आपका स्मॉल पॉक्स वायरस, ठीक है, जिसे हम वायरेला वायरस कहते हैं। इसका साइज कितना होता है, रेंज अबाउट कितना होगा, रेंज कितना होगा, 250 मिली माइक्रोन होगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप यहाँ पर याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब शेप की तरफ। शेप के डिफरेंट टाइप के शेप्स भी हैं इसके। तो शेप में हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं शेप्स क्या होते हैं वायरस के। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के शेप्स होते हैं, वेरी करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वेरिएबल एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका पहला शेप है ब्रिक शेप्ड का जो वायरस होगा उसका एग्जांपल है आपका यहाँ पे स्मॉल पॉक्स वायरस। तो स्मॉल पॉक्स वायरस का साइज कैसा होता है, तो ब्रिक शेप्ड का होता है। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करते हैं इसके बाद स्फेरिकल शेप्ड का जो वायरस होगा उसका एग्जांपल यहाँ पर इन्फ्लुएंजा वायरस। क्वेश्चन उल्टा भी घुमा करके पूछ सकता है कि इन्फ्लुएंजा वायरस का शेप क्या हो सकता है, तो वो होगा आपका यहाँ पे स्फेरिकल शेप्ड वायरस, या स्फेरिकल शेप का होता है इन्फ्लुएंजा वायरस का जो शेप होता है, ठीक है। अगला है यहाँ पर रॉड शेप्ड का। रॉड शेप्ड का जो यहाँ पर एग्जांपल आपका टीएमई, जिसको हम टोबैको मोज़ेक वायरस बोलते हैं। तो टोबैको मोज़ेक वायरस का जो शेप होता है यहाँ पर रॉड शेप्ड होता है, ठीक है। अगला है यहाँ पर टैडपोल लाइक। तो टैडपोल लाइक जो वायरस होते हैं इसका एग्जांपल यहाँ पर है आपका बैक्टीरियोफेज या वैक्टरोफेज इसको बोलेंगे, ठीक है। तो वैक्टरोफेज का जो शेप होता है यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। तो वैक्टरोफेज का जो शेप होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर टैडपोल लाइक होगा, ठीक है। अब तो ये रहे शेप और साइज के बारे में हम आपको बता दिए हैं। अब शेप और साइज के बाद अब बात करते हैं यहाँ पे हम मॉर्फोलॉजी की। तो बढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी की तरफ। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरसेस की यहाँ पर बात करेंगे। तो बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, कैसे इसकी मॉर्फोलॉजी यानी इसकी इमेज को कैसे देखा गया, कौन से माइक्रोस्कोप से देखा गया। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं मॉर्फोलॉजी की। तो फोटो मॉर्फोलॉजी कहने का मतलब क्या है, उसका शेप कैसा है, डिफरेंट टाइप का उसका स्ट्रक्चर कैसे दिखा, तो ये इसका जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो फोटोग्राफ्स ऑफ वायरस इमेजेस, ठीक है। वायरस का इमेज जब लिया गया, किसके माध्यम से लिया गया वायरस का इमेज, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया, ठीक है। सो नॉट ओनली द शेप, इसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सिर्फ शेप ही नहीं दिखाई दी है, बल्कि साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो बट आल्सो सम ऑफ दियर इंटरनल स्ट्रक्चर। और सिर्फ शेप के अलावा उसका साइज भी दिखाई दी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, और उसके साथ ही साथ उसके वायरस के इंटरनल स्ट्रक्चर भी दिखाई दिए, ठीक है। तो ये तो रहे मॉर्फोलॉजी।
बात करते हैं यहाँ पर, वायरस डू नॉट हैव अ सेलुलर स्ट्रक्चर। इस चीज को आप यहाँ पर याद रखेंगे, वायरस के पास कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नाम का चीज नहीं होता है, यानी कि इसमें कोई भी सेल्स नहीं होते हैं। एंड आर स्मॉल इन साइज, और कैसे होते हैं, साइज में स्मॉल होते हैं। वेरिंग ओवर अ वाइड रेंज, और इनका जो रेंज होता है लगभग 10 to 350 मिली माइक्रोन होता है। ठीक है, इस चीज को आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो वायरस डू नॉट हैव अ सेलुलर स्ट्रक्चर, इसमें कोई भी सेल नहीं होता है। होता क्या है इसमें, किस चीज से बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, सेलुलर नहीं होता, सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो साइज रेंज जो लगभग होगा वो 10 to 359 होता है, मिली माइक्रोन का होता है। वायरस अकर्स इन अ वाइड रेंज ऑफ शेप्स, इसमें जो है डिफरेंट टाइप शेप्स के वायरसेस होते हैं, पाए जाते हैं। अरेंजमेंट ऑफ कैप्सूल किसके बेसिस पर, कैप्सोमेयर के अरेंजमेंट के बेसिस पर जो है वायरस के जो रेंज होते हैं वो डिफरेंट शेप के होते हैं। देखते हैं यहाँ पर, डिटरमिनिंग द शेप्स ऑफ द वायरस पार्टिकल्स आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वायरसेस या अकॉर्डिंग टू द शेप। तो सिमिट्री के बेसिस पर यहाँ पर दिखाया गया है, पहला है यहाँ पर क्यूबॉइडल, दूसरा है आपका हेलिकल, तीसरा है आपका कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर क्यूबॉइडल, इसको क्यूबिक शेप का यहाँ पर वायरस को बोल सकते हैं, या हेलिकल शेप्ड वायरस बोलेंगे। ठीक है, या कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर तीसरा नंबर है आपका यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वायरसेस। तो ये सिमेट्री के बेसिस पे 3 प्रकार के वायरसेस को डिवाइड किया गया है, क्यूबॉइडल शेप के या क्यूबिक शेप के वायरस, हेलिकल शेप्ड वायरस एंड कॉम्प्लेक्स शेप्ड वायरस। अब बात करते हैं एक एक करके, सबकी डिटेल स्टडी यहाँ पर कर लेते हैं। पहला है आपका यहाँ पे वायरस विद क्यूबिक सिमेट्री। वायरस की कौन सी सिमेट्री यहाँ पर बताई जा रही है, वायरस विद क्यूबिक सिमेट्री। ठीक है, वायरस विद क्यूबिक सिमेट्री यहाँ पर पहला टाइप हो गया, या फिर इसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबॉइडल फॉर्म्स वायरस। ठीक है, क्यूबॉइडल फॉर्म्स के वायरस। तो इसमें हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, इन दिस टाइप ऑफ सिमेट्री, इस प्रकार की जो सिमेट्री होती है, 3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री आर एट राइट एंगल्स विद ऑल इंटरसेप्ट्स इक्वल। ठीक है, तो इसमें जो 3 एक्सेस होते हैं सिमेट्री में, जो 3 एक्सेस होते हैं वो राइट एंगल पर इनका अरेंजमेंट हुआ होता है विद ऑल इंटरसेप्ट्स इक्वल, और एक दूसरे से कैसे होंगे, ये इक्वली अरेंज्ड होंगे या इक्वल होंगे एक दूसरे के। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो दीज वायरसेस रेंज इन साइज फ्रॉम 170 to 1300। ठीक है, तो इसमें जो वायरस का रेंज साइज होता है, ठीक है, साइज का जो रेंज होता है लगभग वो कितना होता है, 170 से 1300 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तो 170 से 1300 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इसको आप यहाँ पर याद रखेंगे कि जो क्यूबॉइडल शेप के वायरस होते हैं उनका साइज कितना होता है, या उनका जो साइज का रेंज होता है या रेंज ऑफ साइज होता है वो कितना होता है, लगभग 170 से 1300 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये क्यूबॉइडल शेप का है, इस बात का आप यहाँ पर याद रखेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो ये एग्जाम्पल आपके इम्पोर्टेंट होंगे यहाँ पे, इसको आप यहाँ पर याद रखेंगे एग्जाम्पल्स यहाँ पे। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं क्यूबॉइडल शेप के जो वायरसेस होते हैं उनका नाम क्या है, यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो टर्निप येलो मोजाइक वायरस पहला एग्जांपल होगा, इसको आप यहाँ पर याद रखेंगे। एडिनो वायरस क्यूबॉइडल शेप का होता है। पॉलियोमा वायरस एंड 5x174 वायरस एंड टाइपुला इरिडिसेंट। तो ये सभी जो वायरसेस हैं इनका जो शेप होता है क्यूबॉइडल शेप का होता है, क्यूबॉइडल शेप के वायरसेस होते हैं। तो इस चीज को यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, इसके पहले जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे ऑल पर क्लिक करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सब्सक्राइब करने पर। और जो बच्चे नए हैं, जो पुरानी वीडियोज को नहीं देख पाए हैं, वो पुरानी वीडियोज को, इसके जो पिछले पार्ट है वायरस के, वो जो नहीं देख पाए हैं वो जाकर के इसी चैनल पर पिछली वीडियोज को अच्छे से देख लेंगे, तो उनको स्टार्टिंग से वायरस के इंट्रोडक्शन से सहित आपको पूरी तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर, ये तो रहा क्यूबॉइडल शेप के वायरस के यहाँ पर कुछ आपके कैरेक्टर हो गए, और साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल आपने पढ़ लिया। तो यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग जो है क्यूबॉइडल शेप के वायरस का एग्जाम्पल। ठीक है, बात करते हैं अब अगला। दूसरा यहाँ पर है वायरस विद हेलिकल सिमेट्री। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि इसके सिमेट्री के बेसिस पर सभी वायरसेस को यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो वायरसेस विद हेलिकल सिमेट्री, तो वायरस की जो सिमेट्री कैसी होनी चाहिए, वो हेलिकल होगी इस शेप में। ठीक है, तो यहाँ पर हेलिकल सिमेट्री होगा यहाँ पर, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं दूसरे नाम से, रॉड शेप्ड वायरसेस भी बोलते हैं। तो रॉड शेप्ड वायरसेस के बारे में चलिए हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। द हेलिकल वायरसेस या फिर रॉड शेप्ड वायरसेस आर सिमिलर टू क्यूबॉइडल वायरसेस, ये लगभग सिमिलर
होते हैं किसके, क्यूबाइडल वायरस के सिमिलर होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। इन दियर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, किस में सिमिलर होते हैं, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, बट दियर कैप्सोमेयर, लेकिन इनका जो डिफरेंस जो डिफरेंट जो वेरी करेगा वो क्या होगा, यहाँ पर इसका कैप्सोमेयर होगा। द दियर कैप्सोमेयर्स आर अरेंज्ड इन अ स्पाइरल मैनर, लेकिन जो इसमें जो आपके हेलिकल सिमेट्री के जो वायरसेस होंगे, इसमें जो कैप्सोमेयर होंगे वो उसका जो अरेंजमेंट होगा वो स्पाइरली होगा, ठीक है, स्पाइरल मैनर में इसमें अरेंजमेंट होगा। हमने पहले भी बताया, स्टार्टिंग में भी यही चीज है, मॉर्फोलॉजी के यही चीज बताया गया कि इसमें जो अरेंजमेंट होगा, इस जो सिमेट्री के बेसिस पर वायरस को डिवाइड किया गया है, जो इसमें अरेंजमेंट होंगे वो किसके बेसिस पर होंगे, तो बेसिस क्या होगा, उसमें कैप्सोमियर का अरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हेलिकल सिमेट्री के जो वायरसेस होंगे या फिर रॉड शेप्ड के जो वायरसेस होंगे, उसमें जो कैप्सोमियर का अरेंजमेंट होगा वो स्पायरली या स्पायरल मैनर में उसमें अरेंजमेंट होगा। इस बात को यहाँ पर याद रखेंगे, रॉड शेप्ड वायरस या फिर हेलिकल सिमेट्री वायरस या हेलिकली अरेंज्ड वायरस में, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि जो कैप्सोमियर होगा हेलिकल सिमेट्री में या वायरस विद हेलिकल सिमेट्री, या जिन वायरस की सिमेट्री हेलिकल होगी उसमें कैप्सोमियर्स का अरेंजमेंट कैसा होगा, स्पाइरली मैनर में होगा, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट आप बॉक्स में आप लिख सकते हैं अपने क्वेरी को, अपनी क्वेश्चंस को, ठीक है। हम क्वेश्चंस को देख करके हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे, जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा हो। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, और जिससे आपके अन्य फ्रेंड्स भी जो है इस वीडियो के माध्यम से स्टडी कर सकें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जो सिमेट्री है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पर होगा आपका टीएमवी वायरस, यानी टोबैको मोजाइक वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे ये आपका हेलिकली अरेंज्ड इसमें कैप्सोमेयर्स होंगे, और हेलिकली अरेंज जो वायरस में जो हेलिकल सिमेट्री होगा, इसका बेस्ट एग्जांपल आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर टीएमवी यानी टोबैको मोजाइक वायरस हो जाएगा, और दूसरा एग्जांपल आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर इन्फ्लुएंजा वायरस हो जाएगा, ठीक है। तो इनका जो इसमें जो कैप्सोमियर्स का अरेंजमेंट होता है वो स्पाइरली मैनर में जो है इसमें कैप्सोमियर का जो है वो अरेंजमेंट होता है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। अगर कोई चीज़, कोई पॉइंट यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, कमेंट में जरूर लिखा करिए जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए, जितना से ज़्यादा हो सके उतना लाइक करते रहिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सिमेट्री की तरफ। तीसरी सिमेट्री है हमारा वायरस विद कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, ठीक है। ये हमारा लास्ट सिमेट्री। यहाँ पर 3 टाइप के सिमेट्री हमने पढ़ा है यहाँ पर, एक आपका क्यूबाइडल सिमेट्री, दूसरा आपका हेलिकल सिमेट्री, ठीक है, तीसरा आपका यहाँ पर लास्ट है, ये है आपका वायरस विद कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, जिनकी सिमेट्री थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा, ठीक है, वो उसको हम जो है वायरस विद कॉम्प्लेक्स सिमेट्री में रखे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सिमेट्री में। तो द कॉम्प्लेक्स सिमेट्री वायरसेस हैव द कंबाइंड फीचर्स ऑफ क्यूबिक एंड हेलिकल सिमेट्री, यानी क्यूबाइडल सिमेट्री और हेलिकल सिमेट्री को मिला करके एक जो मिक्सअप होगा या जिनको मिला करके एक जो न्यू सिमेट्री तैयार होगी वो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सिमेट्री हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। एक चीज़ और भी यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सिमेट्री तो ऑफ वायरस, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, द कम्बिनेशन फीचर ऑफ क्यूबाइडल एंड हेलिकल सिमेट्री ऑफ वायरसेस आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल यहाँ पर याद रखना आपको जरूरी है। बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो बहुत सारे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सिमेट्री के एग्जाम्पल्स है। तो बात करते हैं यहाँ पर वायरसेस में आपका बैक्टीरियोफेज हो गया, ठीक है, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सिमेट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया नाम लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि बैक्टीरिया है, ठीक है। तो जो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को फेज कर ले जाए, यानी कि उसको खा जाए, ईट कर जाए, तो उसी को हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका कॉम्प्लेक्स सिमेट्री का एक एग्जाम्पल होगा। अब पहला एग्जाम्पल होगा आपका यहाँ पे
बैक्टीरियोफेज। दूसरा आपका यहाँ पर एग्जाम्पल होगा स्मॉल पॉक्स वायरस, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। स्मॉल पॉक्स वायरस हो गया आपका ये भी। इसमें भी जो अरेंजमेंट होगा क्यूबाइडल और हेलिकल दोनों मिला करके होगा, यानी कॉम्प्लेक्स सिमेट्री होगी इसमें कैप्सोमेयर की, ठीक है। कैप्सोमेयर का जो अरेंजमेंट होगा वो कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा। तीसरा आपका एग्जाम्पल है वैक्सीनिया वायरस। जो इसका बाद अगला एग्जांपल है यहाँ पर बैक्टीरियोफेज हैव अ, एग्जांपल नहीं है, बैक्टीरियोफेज हैव ए डेफिनिट स्फेरिकल हेड एंड टेल, ठीक है। बैक्टीरियोफेज के पास बहुत सारे स्फेरिकल हेड होते हैं और जो है इसमें टेल होते हैं, रॉड शेप्ड का आपका यहाँ पर टेल भी होगा, ठीक है। तो ये आपके सिमेट्री के बेसिस पर यहाँ पर वायरस को डिफाइन किया गया, वायरस को यहाँ पर समझाया गया आपको विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम्पल को याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब ये तो रहे आपके सिमेट्री के बेसिस पर जितने आपके वायरसेस थे, 3 टाइप के जो वायरसेस थे सिमेट्री के बेसिस पर, उसके एग्जाम्पल के साथ, उसके कैरेक्टर के साथ आपको यहाँ पर समझा दिया गया। आप लोग, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। कोई क्वेरी है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप बता सकते हैं, ठीक है। बेशक आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, जितना से ज़्यादा हो सके वो लाइक करते रहिए, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको कंपोजिशन ऑफ वायरसेस, वायरस का कंपोजिशन आप लोग को पढ़ाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपके कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। जो बच्चे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।